अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग another amazing episode of People Post by Fifth Pillar Group। हम हमेशा अपने इस शो पर मुख्तलिफ CEO से आपको मिलवाते हैं और उन CEO से ना सिर्फ उनके बिजनेस का राज पूछते हैं, उनकी कामयाबी का जो एक कह लें कि मिस्ट्री है वो भी सॉल्व करते हैं और आपको भी बताते हैं ताकि आप भी अपनी लाइफ में उसी तरह से सक्सेसफुल हो सकें। लेकिन उसके साथ ही साथ उनके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं, उनके हल के बारे में भी बात करते हैं और किस तरह से उनका बिजनेस पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतरीन काम कर रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। और जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, आपको उनकी बातें सुनकर, उनकी स्टोरी सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए चलिए आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ इमरान सालेह मौजूद हैं जो कि CEO हैं फार्मर्स चीज़ के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जी थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। यू वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए टाइम निकाला है, विच इज़ अ प्लेजर टू हैव। नहीं अभी थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे ऑनर दिया कि मैं यहाँ पर आके आप लोगों से गपशप कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना किसी भी CEO की, तो हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, एक लाइफ स्टोरी होती है और एक ऐसे बिजनेस को पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करना जिसकी पहले कोई बुनियाद ना हो या फिर लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस ना हो, वो बहुत मुख्तलिफ है। तो आपको कैसा लगता है बीइंग अ CEO ऑफ फार्मर्स चीज़? देखिए अभी यह जो ज़िंदगी है ना, ये सारी सीखने का अमल है। मैंने तकरीबन 10-12 साल पहले ये चीज़ मेकिंग में आया था और ज़ाहिर है मैं 10-12 साल पहले भी 40 प्लस में ही था। तो ऐसा नहीं था कि 40 साल मैंने कोई काम नहीं किया होता, मेरे मुख्तलिफ शोबे थे। और जब मैं एक अपनी हॉबी को, अपने पैशन को जब मैंने प्रोफेशन में डेवलप किया, फिर बहुत सारी नई लर्निंग्स हुई। तो पहले तो लर्निंग के लिए मेरी ज़िंदगी का फार्मूला बन गया कि पहले पिछला जो कुछ सीखा हुआ है ना उसको अनलर्न करें। अच्छा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यस। और फिर नई लर्निंग्स पर हैं। फिर मैंने अगले 10 साल लगाए हैं इस काम को अडॉप्ट किया, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। गुड टाइम्स बैड टाइम्स बोथ ऑन माई साइड। लेकिन रफ्ता रफ्ता एक ऐसी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में नायाब थी या इसकी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि हम लोग डेयरी मुल्क ज़रूर है लेकिन चीज़ कोई इतनी पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस नहीं थी। अब तो पिज़्ज़ा बर्गर्स में बहुत ज़्यादा लगती है ना, अब तो अवेयरनेस हो गई हुई है। लेकिन जब मैंने शुरू किया था उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पिज़्ज़ा भी जगह जगह नहीं पाया जाता था। तो तकरीबन जितने भी मेरे ख्याल में CEOs जो प्रॉपर काम जिसको CEO बोलते हैं, ये पैदाइशी कोई भी CEO नहीं होता। ये आपको वक्त तब्दील करता है, आपको टीम अप करना आना चाहिए, आपकी टीम कौन सी है, आपके पास स्किल सेट कौन से आगे में, आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना पड़ता है, अपने हार्ड स्किल्स पे काम करना पड़ता है, आपको टीम डेवलप करनी पड़ती है, डायरेक्शन लेनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ती है, काम पे नो गिव अप एटीट्यूड होता है। सो ये बहुत बड़ा पैकेज है और ये हर आदमी नहीं करता। ये बहुत सारों में से एक आध निकल आता है। आई वाज लकी कि मेरे अंदर वो वाली सारी चीज़ें मौजूद थीं जिसका मुझे नहीं मालूम था और उसकी वजह से मैं आज आपके शो में बैठा हूँ। वाओ, दैट्स अमेजिंग एंड आई थिंक दैट्स सो इंस्पायरिंग, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक स्टेप लेना होता है और उनको सिर्फ एक स्टेप के लिए किसी ऐसी स्टोरी की या कोई ऐसी बात की ज़रूरत होती है जो उनके कान में जैसे ही जाती है और उनके दिल तक लगती है एंड दे स्टार्ट ऑफ। एंड आई थिंक हमारे शो का बेसिक मकसद भी यही होता है दैट पीपल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द पीपल वी मेक देम मीट। लेकिन अगर पाकिस्तान में चीज़ की बात की जाए एंड स्पेसिफिकली फार्मर्स चीज़ की बात की जाए, तो 60+ आप चीज़ की जो प्रोडक्शन है वो होती है आपकी फैक्ट्री में। उसके अलावा 100+ डेयरी प्रोडक्ट्स यू आर मैन्युफैक्चरिंग। कैसा महसूस करते हैं आज पाकिस्तान में? एक चीज़ की अवेयरनेस भी आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो हमें कहीं से भी मंगवाना नहीं पड़ रहा, पाकिस्तान में बन रहा है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और जोड़ता जाऊँ आपके सवाल के साथ। जब मैंने काम शुरू किया ना, उस वक्त तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में डेयरी इंडस्ट्री करती क्या है। लेकिन जूं सफ़र आगे बढ़ता चला गया और मैं इसमें एक समझ लें कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में होता तो मैं अब PhD करके डेयरी में बाहर निकला होता। मैंने इतनी रिसर्च की इसके ऊपर, तो बहुत सारी मिथ्स मेरे सामने खुलती चली गई। मुझे ये मालूम हुआ कि इंडस्ट्री तो बहुत काम कर रही है डेयरी में, लेकिन उसमें प्योरिटी की और उसमें स्किल्स की बहुत कमी है, एक गैप है। अगर आप कोई भी, मैं ऑनेस्टली यहाँ पर बैठा हुआ आपके प्लेटफॉर्म से मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं 90% एनालॉग्स और प्रोसेस्ड हैं, 95% तक। जब आप डेयरी बटर लेने जाते हैं और घर में लाके आप बटर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें ब्लेंड है वेजिटेबल फैट्स का,
और आप प्योर चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे होते थे। इसी तरह आप चीज़ लाते हैं, कोई भी चीज़, तो वो सब एनालॉग्स हैं मेड ऑफ पाउडर्स, या फिर उसकी क्रीम निकाल के उसके अंदर और चीज़ें फैट्स ऐड करके, वेजिटेबल फैट्स ऐड करके। These are not original cheese. अब ये वो गैप था जो मुझे पिछले कोई 4-5 साल पहले, उससे पहले अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन इतनी बड़ी पिक्चर मेरे सामने नहीं थी। लेकिन जब मैंने देखा कि कोविड के दिनों में जब काम कम हुए और उसमें एक हेल्थ के इश्यूज क्रिएट हुए हैं और उसमें एक इंडस्ट्री ने डाइवर्सिफाई किया, तो वहाँ पर मुझे महसूस हुआ है कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी कमी है कि यहाँ पर प्योर प्रोडक्ट्स मिलती ही नहीं है। अगर मैं मार्केट से दूध लेकर आता हूँ तो पता चलता है कि ये भी या तो वो अल्ट्रा हाई पास्चराइज्ड है जिसका कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं है, या फिर हम ब्लेंड ले रहे हैं, वेजिटेबल फैट्स खा रहे हैं। अब देखें, एक और उसमें बदकिस्मती ऐड हो जाती है, खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर है या किसी को कोई बीमारी है, डॉक्टर कहता है कि आपको प्रोटीन्स लेनी है, फैट्स कम से कम लेने हैं और आप ऐसा करें, आप चीज़ खाएं। अब मार्केट में चीज़ अवेलेबल है और जो इम्पोर्टेड है उसके ऊपर तो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जो कि हम लोग नहीं पढ़ते। उन्होंने तो लिखा हुआ है कितना वेजिटेबल फैट है, कितना फलां चीज़ है, कितनी प्रोसेस्ड है, हर चीज़। लोकल हमारी मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रैक्टिसेस नहीं थी, अनलेस के पीएफए ने ज़रा थोड़ा सा दबाव डाला है और अब जाके इंग्रेडिएंट्स लिखने की तरफ लोग गए हैं। तो जो जिसको प्रोटीन कंज्यूम करनी चाहिए वो क्या चीज़ कंज्यूम कर रहा है? वो फैट्स कंज्यूम कर रहा है। और उसको अगर फ़र्ज़ कर लें कि उसको लैक्टोज मना है और वो लो फैट करके इसलिए खा रहा है कि इसमें लैक्टोज फ्री है मुझे, लेकिन लैक्टोज नहीं है, मैं तो इंसुलिन भरी हुई है इसके अंदर, तो उसको कोई और इशू मजीद होता जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बीइंग अ डॉक्टर आई नो दैट अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है और उसके बाद अगर वो ऐसी कोई चीज़ लेता है तो उसका तो ट्रस्ट डेफिनेटली, वो ऐसे नहीं होगा कि किसी सर्टेन चीज़ से उठ जाएगा, वो कहेगा कि मैं यहाँ से कोई चीज़ खाऊं ही ना, किसी भी तरह की कोई चीज़ ना खाऊं। लेकिन जिस तरह से मिस्टर इमरान, आप बहुत ज़्यादा चीज़ के बारे में जो अवेयरनेस है वो आपने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जनरेट किया, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आए हैं फॉर दैट अवेयरनेस बेसिकली। आप प्लीज़ उस बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को कि कौन कौन सी टाइप की जो चीज़ है वो नॉर्मली अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट दे हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ दैट। अगेन रिलेटेड टू पिछली बात जो मैंने की कि वो जो गैप एनालिसिस मैंने किया उसमें मुझे महसूस हुआ है कि मुझे बटर में भी आना है, मुझे देसी घी में भी आना है, क्योंकि प्योर प्रोडक्ट्स का गैप है। देसी घी जो मार्केट में मिल रहा है उसमें से अक्सर जो है उसमें अगेन वही बनस्पति मिला हुआ है, तो दैट्स नॉट प्योर, उसमें फ्लेवर्स मिले हुए हैं। तो यू आर स्पेंडिंग मनी फॉर योर हेल्थ बट यू आर पेइंग द प्राइस इन शेप ऑफ योर हेल्थ। उल्टा हो गया मैं काम कि आपको जेब से पे करना था, आप हेल्थ वाइज पे करें। तो वहाँ पर मैं वैराइटीज़, तो ये तो एक बड़ी लंबी स्टोरी है कि मैं आई वॉज अ सेल्फ टॉट पर्सन, मैंने चीज़ की दुनिया में एक ट्रेनिंग्स अपनी की, खुद ही लगा रहा उसमें। मैं गौरव के साथ मुंसलिक रहा हूँ, मेरा बहुत सारा टाइम कनाडा में गुजरा है, मैंने आधी दुनिया घूमी हुई है, मुख्तलिफ अदवार में मैं वहाँ रहा भी हूँ काफ़ी अर्सा। तो इट वॉज अ लॉट्स ऑफ लर्निंग। इसी बात से रिलेट करके मैं कहता हूँ मैंने ईमानदारी यहूदियों और सिखों, ये अंग्रेज़ों से सीखी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने देखा कि ये लोग, इनको तो पता ही नहीं है अडल्ट्रेशन क्या होती, इनको तो पता ही नहीं है कि दूध में पानी मिलाया जाता है। अगर वो प्रोसेस है तो वो लिख के बताएंगे कि हमने इसमें ये मिलाया हुआ है। ये डेफिशिएंसीज यहाँ पर है। क्यों यहाँ पर ये डेफिशिएंसी क्यों है? हम लोग ज़हनी तौर पर गरीब लोग हैं, चाहे मेरे पास पराडो हो या मेरे पास फॉर्चूनर हो, लेकिन ज़हनी तौर पर हम भूखे लोग हैं। देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट। हम गरीब मुल्क में पैदा हुए, हमारे पास पैसा तो आ गया लेकिन वो जो अंदर की भूख है ना वो नहीं मिटी। उसने हमें मजबूर किया है कि हम ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हम लोगों को झूठ सच सब कुछ बोल दें। इसी मुल्क में डबल शाह का फ्रॉड हुए, इसी मुल्क में तो आखिर लोग पैसे देते थे तो फ्रॉडिया बनाना चाहिए। तो बहरहाल बैक टू द क्वेश्चन, क्योंकि डाइवर्ट हो जाएगा, ये मोटिवेशनल स्पीच तो है कोई नहीं, ये तो एक फूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो गैप मैंने जब देखा मैंने फिल करना है इसको, इसलिए कि लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट्स दें। और चूंकि ये एक मुश्किल फील्ड है, मैं प्योर प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। दूध महंगा, मैंने 100% दूध लेना है, 100% फिर मैंने फार्म से लेना है, मैंने किसी उससे नहीं लेना जो कलेक्शन करता है, क्योंकि वहाँ पर ये रोज़ पीएफए की गाड़ियाँ फेंक रहे होते हैं वो नालों में, तो हमें वो दूध नहीं चाहिए था। तो वो एक पूरा बिल्ड करना उस नेटवर्क को, उसके बाद दूध के बाद प्रोडक्ट ठीक बनानी, फिर उसको प्रिजर्व करना। अब अगर मैं पार्मेज़न, आपने पीछे सवाल किया था कि वैराइटीज़, पार्मेज़न बनाता हूँ तो पार्मेज़न आज बनेगी, 1 साल या 1.5 साल बाद आपको खाने को मिलेगी। इतनी देर वो कोल्ड स्टोर्स में होगी। अब कोल्ड स्टोर में
अब अगर मैंने वहाँ 10 टन का भी चीज़ रखी हुई है तो फिर भी उसकी कॉस्ट जो है ना वो 1 साल के बाद कहाँ से कहाँ जाएगी, आई हैव टू फेस दैट। फिर मोज़रेला है, आप लोग सारे खाते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि एनालॉग्स हैं, पाउडर्स के बने हुए हैं, और उसमें से जो प्योर भी चंद कंपनियां कहती हैं वो उनकी भी मजबूरी हो गई है, वो भी एनालॉग्स पर जाएं बिकॉज ऑफ द प्राइस मार्जिन, आपको प्राइस ही मिलती जी है। हाँ। अच्छा, अगर किसी कस्टमर को एक्चुअली बेहतरीन मोज़रेला चीज़ खानी है तो वो किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब घर में बनाएं या बेक करें? उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ है ये ओरिजिनल नहीं है मोज़रेला, और जो कहीं से कोई ऐसी चीज़ मिली, इज देयर एनी आइडेंटिफिकेशन कि हमें साइंस से पता चल जाए कि ये ओरिजिनल है या नहीं है? देखें जी, वो जो टोटके वाला काम है ना वो तो मोहसिन भट्टी साहब आपको बताएंगे। मैं तो सिर्फ आपको ये बताऊंगा, अगर आपने अभी परफ्यूम लेना है एस्टी लाउडर का, और अगर शालमी में बना हुआ एस्टी लाउडर आता है, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगी? बिकॉज जो यूज़ करने वाला होगा उसको पहले से पता हो। एक और चीज़ होगी, एस्टी लाउडर आपको मिलेगा 40 से 50 हज़ार रुपये का 100 ml का, और वो आपको मिल जाएगा 3 से 4 हज़ार रुपये का या 5 हज़ार रुपये में। तो वहाँ पर अगर आप एस्टी लाउडर 5 हज़ार में लेंगी तो फिर बनाने वाला का नहीं, आपका कसूर है। अब अगर मार्केट में एक चीज़ मिल रही है या बटन मिल रहा है, अगर एक बंदा केजी बेच रहा है 1200 रुपये पर, और इंडस्ट्री बड़ी खुश है कि हम 1200 रुपये पे ले रहे हैं, पूरे और एक- पैकेट्स आ रहे जी हैं हाँ। और सब वो और एक मेरे जैसा जिसका बंदे का दिमाग ठीक नहीं है, पाकिस्तानी उस फॉर्मेट पर ट्यून ही नहीं है, तो उसने बेचना है 2000 रुपये का, 2500 का, क्योंकि उसको घर में ही जो है 1800-1900 रुपये की पड़ रही है। फिर इतनी बड़ी कॉर्पोरेट लेके मैं चला रहा हूँ, 40-50 हज़ार लाख रुपया तनख्वाहें हैं, 10-20 लाख रुपया बिजली के बिल है वगैरह, तो मैंने वो कस्टमर से ही लेने हैं ना। मैंने कोई वहाँ पर चैरिटी हाउस तो नहीं खोला हुआ, लेकिन कोशिश ये है कि कस्टमर को हम अच्छी चीज़ का पैसा। क्वालिटी प्रोडक्ट दें। तो वहाँ पर जब आपको प्राइस का डिफरेंस एक महसूस हो रहा है, तो क्यों महसूस हो रहा है? यानी अब कोई फैक्ट्री या कोई आदमी, कोई इंडस्ट्री, क्या अलफत्ते पर अगर हम बेच रहे हैं, वहाँ पर एक चीज़ बिक रही है 500 रुपये की और मेरी ही प्रोडक्ट पड़ी है 900 रुपये की, तो वो 900 रुपये का डिफरेंस क्या है? हमने क्या डिफरेंस पैदा किया? क्या पैकेजिंग का डिफरेंस है? नो, दैट्स द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी। प्राइस तो आपने पे करनी है, ये ज़हन में रखें। हाँ, ऑब्वियसली अब देखिए ना, हर एक की एक मार्केट होती है। अब जो लोग चीज खाएंगे, डेफिनेटली देयर विल बी अ क्लास जो चीज खाएगी, ना भी क्लास हो ना भी। अभी यहाँ देखें, प्राइस आप कैसे पे करेंगी? आप सस्ती चीज़ ले लें, वो भी प्राइस है, महंगी चीज़ की भी प्राइस है। महंगी चीज़ की प्राइस आप मुझे अपनी जेब से पे करेंगी, सस्ती चीज़ की प्राइस आप इन शेप ऑफ योर हेल्थ वो डॉक्टर को देंगी, डॉक्टर आपसे पैसे लेगा, चीज़ वो हमसे मंगाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। दैट्स ट्रू, बट इटसेल्फ इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप अपनी हेल्थ के साथ खुद नहीं खेलना चाहते हैं, डेफिनेटली आप उन प्रोडक्ट्स या उन खाने की चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो एक्चुअली वर्दी हैं। दो चीज़ें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर, मेरी आदत है ज़रा सीओ ने कहा था मैं बोलता ज़्यादा चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं जो आपकी परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है ज़िंदगी में। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को वैल्यू ऐड करनी है ना, एक आप अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, चाहे उसके लिए आपको सारा कुछ बेचना पड़ जाए। दूसरा, अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करें। अगर आप हेल्दी हैं तो आपका लाइफ स्पैन दुनिया में अच्छा हो जाएगा, सफ़र भी लंबा होगा और खूबसूरत भी होगा। वरना बहुत सारे लोग फिर अगेन वहीं प्राडो और फॉर्च्यूनर्स में बैठे हुए होंगे, अगर वो बीमारियां लेके पिज्ज़ा खा नहीं सकते हैं, तो क्या फ़ायदा उसने पैसे का। वाओ, दैट्स समथिंग दैट रियली इंस्पायर्स मी कि आप अगर इतना कमा रहे हैं, यू आर अर्निंग गुड, बड़े बिजनेसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद यू कैन नॉट एंजॉय द लिटिल थिंग्स इन लाइफ, तो आई थिंक दैट्स वर्थलेस। क्योंकि आपने कंप्रोमाइज़ किया था ना, आपने अपने फूड में कंप्रोमाइज़ किया, आपने फार्मर चीज़ नहीं। आपने फार्मर चीज नहीं खाई। That's how we make a brand. But let me just tell people about certain things जो कि आपके ब्रांड के बारे में बहुत से लोगों को नहीं भी पता होंगी। हम बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, मेजरली पाकिस्तान में जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर आप चीज़ दे रहे हैं बहुत सी बड़ी चेन्स को, आउटलेट्स को, फूड चेन्स को, और उनमें से पैनिट्री, रीनाज, मीट द चीज़, इन सब की जो चीज़ है, दैट इज़ बेसिकली जो हमारे सामने इस वक्त CEO मौजूद हैं द फार्मर्स चीज़ के। तो प्लीज़ उस बारे में बताएं दैट व्हेन यू आर यू नो जस्ट गिविंग देम ऑफ द चीज़ रिक्वायर्ड, उनकी कोई अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है? कभी उन्होंने आपको ऐसा बोला है कि इसमें ये चीज़ ऐड होनी चाहिए या ये इंग्रेडिएंट ऐड हो जाना चाहिए? कोई भी आपके जो लॉयल कस्टमर्स हैं, उन्होंने आपसे कभी बोला हो कि किसी और चीज़ में हमें ये मिलता है लेकिन आपकी चीज़ में हमें ये और एडिशन चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने आपने नाम लिए ये तो ऑलरेडी हमारे कस्टमर हैं, हमसे ले रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। कराची में भी हम लोग दे रहे हैं, पेशावर में बहुत बड़े नाम है, जॉन डेली है, जॉन बेकर्स है, वो और इस तरह के बहुत सारे हैं। अच्छा,
अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। अब ये वो लोग हैं जो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आप टेस्ट बर्ड्स के थ्रू, अब पाकिस्तानियों का एक टेस्ट बर्ड है। अब अक्सर जो ब्रांड्स हैं उन वो जैसे चाइनीज़ है, देसी चाइनीज़ बन गए, तो वो क्या चीज़ को भी देसी चीज़ बनाने के आपको कभी किसी ने ऐसे बोला है कि हमें अपने ब्रांड के लिए ऐसे चाहिए? नहीं, बल्कि वो हमसे क्वालिटी के लिए हमारे साथ कभी कभार नेगेटिव या वो क्रिटिसिज्म जिसको बोलते हैं कि इमरान साहब इसको ज़रा थोड़ा सा और जो है इसको ड्राई होना चाहिए या इसमें वो और ज़्यादा क्वालिटी पर हमें पुश करते हैं, विच आई फील इज़ वेरी पॉजिटिव एंड हेल्दी फॉर आवर कंपनी। हम फिर उसको कस्टमाइज़ करते हैं, उसको ठीक करते हैं, जिसके लिए मेरे पास क्वालिटी ऑफिसर्स हैं, मेरे पास पूरी एक टीम है। हमने कॉर्पोरेट में डेवलप कर लिया। इसी साल हमने फार्मर चीज़ लिमिटेड कंपनी में शेयर्स दिए हैं, कॉर्पोरेट में तब्दील किया है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट बनाया, HR का बनाया, क्वालिटी का बनाया। हमने एक भरपूर किस्म की ना एक इंडस्ट्री छोटी सी पाकिस्तान को दिया ताकि फ्यूचर में हम एक्सपोर्ट पर जा सकें। और पाकिस्तान को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यार वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। प्योर प्रोडक्ट्स की मार्केट है, लोग खाना चाहते हैं, लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको इत्मीनान नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है। तो फार्मर चीज़ मेकिंग के प्लेटफॉर्म से आपको मैंने जो इन 10 सालों में अर्न किया ना, वो मैंने ट्रस्ट अर्न किया। वो मैंने क्वालिटी पर लोगों को ये चीज़ बताई है कि अगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं देसी घी प्योर दे रहा हूँ, तो मेरी देसी घी प्योर है, ये महंगा है क्योंकि वो प्योर है। फिर आप उस पर अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो 1300-1400 रुपये वाली बिक रही है, वो ले लें, लेकिन आप खाएंगे बनास्पति। अच्छा, जब हम डेयरी इंडस्ट्री की पाकिस्तान में बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और कोविड के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कोविड वॉज डेविस्टेटिंग, लेकिन कोविड ने एक चीज़ दुनिया में सिखाई कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोविड के बाद कुछ और पाकिस्तान में मामलात ख़राब हुए, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल क्राइसिस बाहर यहाँ पर जारी रहा, लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्ट्स जो थी वो किसी भी वजूहत की वजह से वो कम होती चली गई और यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई थी आपकी डेयरी इंडस्ट्री की। सवाल तो मैं आपका भूल गया वो आपने क्या किया, लेकिन बहरहाल मैं डेयरी इंडस्ट्री की किस तरह से पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। आज से अगर मैं 5-6 साल पहले जाऊँ ना, 7 साल पहले, जब मैं सेमिनार्स वगैरह किया करता या गवर्नमेंट के जितने भी होते थे सेमिनार्स, कभी US वगैरह वाले बुलाते थे मुझे या कहीं और, तो हमारी इन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ करती थी। ये एक चेंजिंग फेज़ था और मैंने एक जगह बैठ कर ये बात की थी कि अगले 10 साल डेयरी के हैं, पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी और अगर अब इस पर तवज्जो दी जाए तो दिस इज़ अ वाइट गोल्ड, ये एक रेवोल्यूशन लाएगा पाकिस्तान में। अभी उस रेवोल्यूशन से तो हम पीछे हैं, लेकिन पाकिस्तान आप यकीन करें चल पड़ा है उधर उस अभी भी पाकिस्तान के इतने हालात ख़राब हैं। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ बिज़नेस फ्रेंडली कंट्री तो इसमें कोई शुबा नहीं है, इंडस्ट्री फ्रेंडली कंट्री कोई शुबा नहीं है, लेकिन कुछ चिराग खुद भी जलाने पड़ते हैं। तो इन सब नामसाद हालात की वजह से जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिलती है और बहुत सारे, लेकिन हम एक रेजिलिएंट कौम है ना, हमने तो रास्ते ढूंढने होते हैं। तो हम मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते ढूंढते हैं। फिर क्या हुआ कि वही जब इंपोर्ट बंद होती है, जब 2 नंबर दूध बंद होता है, जब US ये PFA वाले एक्शंस लेते हैं, जब लोगों में अवेयरनेस आती है, पाउडर मिल्क पे छापे पड़ जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी इंडस्ट्री को एक गैप मिल जाता है। जो 2 नंबर लोगों ने फिल किया था उसको अब 1 नंबर लोग दूध से फिल करना शुरू किया। अब उसमें इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इन बुरे हालात में डेयरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि जो भी छोटा फार्मर है, अब अच्छा हम अभी बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट फार्मर की, उसके साथ छोटा फार्मर जो है वो बहरहाल प्रॉब्लम है। उसकी वजह क्या है? छोटे फार्मर के पास थोड़ा जानवर है। अब मेरे पास एक डॉक्टर साहब आज बैठे हुए थे, उनके पास 1000 लीटर है। अब वो 1000 लीटर पे पूरा सिस्टम चलाना चाहते हैं। अब उनको कैश भी चाहिए उसके नज़दीक, उन्होंने काम भी बढ़ाना है, वो बददिल भी हो रहे होंगे कि मुझे डिलीवरी भी देनी है और सारा कुछ। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? फिर क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां दूध उठाती हैं, जिसमें नेस्ले है, जिसमें क्या नाम है, आल्पर्स है और बहुत सारी कंपनी है, अब ये क्या करते हैं कि ये TS बेस्ड दूध उठाते हैं, लेकिन ये प्राइम प्राइस नहीं पे करते या करते हैं तो उसमें से बहुत कुछ वो उनसे ले जाते हैं। तो कॉर्पोरेट जो है बड़ी, उन्होंने तो बेचना 2-2 लाख 3-3 लाख लीटर, उनके पास तो एक बहुत बड़ा सिस्टम कॉर्पोरेट का है, वो कमा जाता है। जो छोटा फार्मर है वो कमा नहीं सकता। अच्छा, हम जैसी जो फैक्ट्री हैं अगर कल ये और ग्रो करती हैं, कुछ और लोग आते हैं, तो ये हम भी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम फ्रेंच पार्टनरशिप के अंदर हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम एक्सपोर्ट पर जाए, इसका कैनवस बड़ा किया जाए। अब हमारा टारगेट छोटा फार्मर है,
जो बिलो 10,000 प्रोड्यूस कर रहा है, हम उसके साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। अगली स्टेज पर हमें कोशिश करेंगे कि हम जो दूर के इलाके हैं, साहिवाल की बेल्ट पर आगे चले जाएं, चोलिस्तान की तरफ चले जाएं वगैरह, वहाँ पर बहुत सारा ऐसा फार्मर है जिसके पास अच्छी नस्ल की देसी गायें भी हैं, वलैती भी हैं, और छोटा फार्मर है। हम उन्हीं के इलाके में उनको डेयरी की प्रोडक्ट्स बनाना सिखाएं, खुद फैसिलिटी लगाएं, उनसे दूध भी ख़रीदें, उनको ट्रेन करें कि आए आप बनाएं, और वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट करके अपनी फैसिलिटीज़ में लाएं, और एक्सपोर्ट क्वालिटी की जिसमें अफ्लाटॉक्सिन वगैरह ना हो, हम वो एक्सपोर्ट की तरफ। ये एक ख्वाब है, इसको भी लाइव करना है। अगर मैंने चीज़ की इंडस्ट्री लगा दी, किचन से शुरू करके उसको मैं कारपोरेट पे ले गया हूँ, तो मुझे उम्मीद है अगर ज़िंदगी मिलेगी तो ये भी इंशाल्लाह करेंगे। और पाकिस्तान में है लोग, पोटेंशियल इज देयर। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की दैट यू वेंट टू अ लॉट ऑफ सेमिनार्स एंड इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिस पे डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जाती है, और पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पे लोग विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स डेफिनेटली कुड प्ले अ वेरी वाइटल रोल। और अगर हम सिर्फ डॉक्टर्स की बात करें तो डेफिनेटली आपके पास भी बहुत सारे डॉक्टर्स आते होंगे फॉर इंटर्नशिप्स, एंड आई वांट टू नो कि आप उनको इंटर्नशिप्स में कौन सी ऐसी चीज़ों से अवेयर कर रहे हैं जो कि आगे जाकर हमारे यंगस्टर्स को अपने ब्रेन को ग्रूम करने के साथ साथ उनकी प्रिस्क्रिप्शन लेटर्स को भी बेहतर बनाने में काम आएगी। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। मेरी बेसिकली मुझे कुछ ऐसे जिस तरह यूएस वाले हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरी साइंसेस के साथ मेरे अच्छे तल्लुकात हैं। एक दो और चोलिस्तान वगैरह की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ ने मेरे साथ कोलैबोरेट किया, हमने बातचीत की। मैंने देखा है वहाँ पर विल है। जो डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर जुनेद डेयरी के प्रोजेक्ट को देखते हैं, डायरेक्टर हैं, वो काफ़ी इसमें इन है और बड़ी मेहनत के साथ इस चीज़ को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अभी मैं पीछे हम कहीं बैठे हुए थे तो वहाँ यही जिक्र हो रहा था कि आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं तो यूएस को घोड़ा अस्पताल बोला जाता था, डंगर डॉक्टर बोला जाता था। अभी फॉर्मेट चेंज हो गया है, नाउ इट्स अ यूनिवर्सिटी। वहाँ से पढ़ लिख के जो बच्चे बाहर निकलते हैं तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में उनको जॉब मिलती हैं बहुत। अब डॉक्टर्स तो नहीं, खैर डॉक्टर्स तो अपनी उसमें लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे पास इंटर्नशिप्स के लिए, बल्कि मेरे पास ट्रेनिंग के लिए तो यूएस से बहुत दफ़ा डॉक्टर साहब ने मेरे पास लड़के भेजे हैं, बल्कि पूरा ग्रुप आया हमारे पास, ट्रेनिंग्स लेता रहा, और जितना भी हम ऐड कर सकते थे वैल्यू, 1 दिन की ट्रेनिंग, 2 दिन की ट्रेनिंग में। लेकिन एक होता है कि आपको एक मैसेज मिल जाता है कि वी कैन डू दैट, तो भी हम इसको बढ़ा रहे हैं। साथ साथ अभी हमारा सुपीरियर के साथ भी एक, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ भी एक हमारी एग्रीमेंट फॉर्म्स वगैरह जो है, मेमोरेंडम ऑफ वो जो MOU साइन हुए हैं, तो वो भी रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे हैं। कोशिश ये है कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखें। हर आदमी ने डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना, और हर आदमी ने IT स्पेशलिस्ट नहीं बनना, बल्कि टूवर्ड्स नेचर स्किल्ड बेस्ड कामों का तो है। तो जब कोई इंडस्ट्री में आना चाहे और वो चीज़ की फैक्ट्री लगाना चाहे, दैट विल ऐड अ वैल्यू टू आवर कंट्री, और इसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ में बड़ा ऐड करेगा, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू। हमारे यहाँ आज भी दूध बहुत है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन गलत है। हम दूध लस्सी पीने वाले और दूध पत्ती पीने वाले लोग हैं, और या फिर दूध में पानी मिला के उसको बेचने वाले, तो हाँ, और वो हड्डियों के लिए जो तबाही है। तो अगर लोगों को ये समझ आ जाए कि दूध के हेल्दी प्रोबायोटिक्स आपके गट के लिए कितने अच्छे हैं। आप इटली में जाए ना, या किसी और यूरोपियन मुल्क में, वहाँ 120-130 साल लोगों की उम्र है। वो स्पेशल ब्रीड तो नहीं आई दुनिया में। आप उनकी खुराकें देखें ना, तो खुराकें उनकी बहुत डिफरेंट है हमसे। हमने फज्जे के पाए से नाश्ते का आगाज करना है, उन्होंने जो है चीज़ और डेयरी से, और वो अच्छा, अगर फज्जे के पाए भी उस देसी घी में बनाए जाएं जो आप बना रहे हैं, तो क्या उसको खाने से कोई सेहत में कोई वैसे तब्दीली आएगी, या फज्जे के पाए फिर भी तो कंट्रोवर्शियल ही रहेंगे? अगर आप गुजरांवाला का पहलवान है जी, फिर तो ठीक है फज्जे के पाए खाएं, क्योंकि आप फैट लेवल देखें ना, कि उसमें फैट लेवल क्या, उस बड़ा गोश्त है, उसके पाए के अंदर कितना। आप देसी घी में बनाए या जिस मर्जी घी में बनाए, हाँ कभी कभार ठीक है कभी, लेकिन अगर आप रोजाना की बेस पर खाएंगे तो पहलवान की उम्र तो 60-70 साल होती है। इतना भी अगर निकल जाए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी हेल्थ आप देखें ना कहाँ, बहुत ज्यादा ऑब्वियसली उस फैट एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में। हमारे मुल्क में अभी आप अगर गौर करें, लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, लोग हेल्थ इश्यूज का शिकार हैं। आपके पास जितना, 2 चीज़ें हैं पाकिस्तान में, एक आपकी बेहतरीन बिजनेस है होटल एंड रेस्टोरेंट, दूसरा बेहतरीन बिजनेस है डॉक्टर्स। वहाँ से खाएं, बीमार पड़े, डॉक्टर के पास जाए। ये दोनों ग्रो कर रहे हैं, और यानी इसमें कोई स्टॉप नहीं है, स्काई इज द लिमिट। So you mean the room is full with the limits right now? अब मेरा मिशन क्या है कि मैंने डॉक्टर्स को भी बंद करना है कि सर आपको ज़रूरत नहीं है, लोग हेल्थी खाएंगे। जब हेल्थी खाएंगे, हेल्थ पर इन्वेस्ट करेंगे, तो डॉक्टर्स का काम मुतासर तो होगा ना।
तो मेरे दुश्मन बन जाएंगे वो। तो डॉक्टर मेरे बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको दुश्मन नहीं बनाना मैं। बिल्कुल ऐसे नहीं है, बल्कि वी रियली अप्रिशिएट दोज पीपल जो एक्चुअली फूड सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर के लिए बेहतरीन काम करें, ताकि ऑब्वियसली हेल्थ सेक्टर पे भी जो बर्डन है वो कम हो। एक आपके ऊपर पोटेंशियल बहुत सारी बीमारियां होती हैं, एपिडेमिक्स होते हैं, वो सब तो आने ही होते हैं, लेकिन आप फूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं हमें वो तो करनी ही चाहिए। अच्छा इमरान, जब हम बात करते हैं हर इंसान की पर्सनल लाइफ की, पर्सनल इन अ वे, द प्रोग्रेस यू आर मेकिंग इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल फील्ड, उस टाइम पर कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट टाइम आया हो जब आपने सोचा हो कि दैट आई वांट टू गिव अप बट यू डिडंट, और आज आप उस मोमेंट पर प्राउड फील करते हैं खुद के लिए? मेरे जो 10 साल का सफ़र है ना भैया, ये ऐसा नहीं है कि आया देखा और छा गया। ये इस फुल ऑफ एडवेंचर्स, चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, फाइनेंशियल भी आई हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैंने एक एक टाइम में मेरा पूरा स्टोर भरा हुआ है। उस वक्त मेरे पास जितने पैसे थे उसके हिसाब से मेरे पास अगर 50, 60, 70 लाख रुपए का माल पड़ा होता था तो अब मैं ख़ुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता था। और पता चला कि वो अचानक लाइट चलेगी 2 दिन के लिए, तो मेरा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया और वो मुझे 1 करोड़ रुपये का माल फेंकना पड़ा है। अगर मैं पाकिस्तानी माइंडसेट पर होता, मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है, पहले ये रखें, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पाकिस्तानी माइंडसेट पर होता तो मैं उसका कोई ना कोई चीज़ बना के लोगों को खिला खिलू के फारग हो जाता। मैंने वो सारा का सारा जो है ना रोही नाले में फेंकवा दिया। एंड आई टुडे आई टेक दैट प्राइड कि मैंने वो लॉस किया, बेशुमार दफ़ा लॉसेस किए हैं। ऐसे भी टाइम आए हैं जब मुझे गाड़ियाँ बेच के बसों पर भी जाना पड़ा है, वापस आना पड़ा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ वो गाड़ियाँ बल्कि उससे आज मैं फ्रेंच पार्टनरशिप में हूँ, विच इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। ट्रू, एंड फॉर पाकिस्तान एज वेल। फॉर पाकिस्तान ज़ाहिर है उसके इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी जो है वो चैलेंजेस से खाली हो। एंटरप्रेन्योर ही उसको कहते हैं जो नो गिव अप एटीट्यूड पे हो। मुझे अगले 100 साल भी ये काम करना पड़े ना, तो मैं उसके लिए एक एक लम्हा अपना, मुझे तो इस काम से इश्क है। एंड आई थिंक आपका प्रोफेशन जब आपका पैशन बन जाता है या आपका पैशन प्रोफेशन बन जाता है, दोनों केसेस में आई थिंक that's something you cannot I live reverse my that life. anyway. I live my life. And I think everyone should. और आपका जिंदगी का जो एक कह ले कि एम है वो इतना अच्छा हो तो उसकी तरफ आई डोंट थिंक उसके लिए जीना कोई बुरी बात है। देखिए मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे मेरे अकाउंट में 20 पे पड़े हुए इक्वली हैप्पी आदमी। सिर्फ ये है कि ये सोचूंगा यार पेट्रोल दे पैसे नहीं हैं, और मेरी जेब में 200 करोड़ रुपया पड़ा हो, आई एम इक्वली हैप्पी। मेरे पास अब फॉर्चूनर या बड़ी बड़ी वो नहीं, मुझे अब नहीं देखेंगे कि मैं 3 पीस सूट लगा के, जहाँ ज़रूरत होगी मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन अदरवाइज़ मैं अपने आप को दिखाऊंगा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हूँ, और मैं शायद इसी मिट्टी का बना हूँ ऐसे। इज इट सो? क्या आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर से? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर सीईओज और एंटरप्रेन्योर्स का एक फॉर्मल लुक होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी समझा जाता है। then why you are so into that? ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी। मुझे इतना पता है कि मेरा बाप बड़ा मेहनती आदमी था और एक अनपढ़ आदमी था, जिसे मैं पढ़ाने के लिए अपनी जान मार दी। मैंने सेंट मैरीज कैम्ब्रिज हाई स्कूल रावलपिंडी से पढ़ा हूँ, जो उस वक्त के टॉप मोस्ट स्कूल थे, और मेरे बाप ने कैसे पढ़ाया होगा वही जानता है। तो मैं अपनी जो निगाहें हैं वो ज़मीन पर रखना पसंद करता हूँ। मैं डाउन टू दी अर्थ, मैं एक मुसलमान, और मुझे उस पर फ़ख्र भी है, और मुझे ये पता है कि मैंने जो कुछ करना है इसलिए नहीं करना कि लोगों को मैं ये दिखाऊं कि मेरे पास क्या है, मैंने ये दिखाना है उनको कि मैंने क्या वैल्यू ऐड किया। आई डोंट फील हैप्पी। दैट्स वेरी ट्रू, एंड आई थिंक आप बहुत ही दिल से बात करने वाले हैं, और जो भी आपका बिजनेस है आप उसमें भी डेफिनेटली दिल से मेहनत करते आ रहे हैं, इसीलिए आज माशाल्लाह यू आर CEO ऑफ फार्मर्स चीज़। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं दैट वन बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ दैट मेड यू अ बेटर पर्सन। हमने वर्ड्स तो पूछा, बट नाउ इज द टाइम। मैं तो समझता हूँ मुझे अभी भी बेटर पर्सन बनना है। मेरी ज़िंदगी के जो साल मैंने बाहर एक यंग एज में, वो भी समझ लें कि मैंने एक टारगेट दिया अपनी ज़िंदगी को कि मैंने बाहर जाना है, और ऐसे नहीं जाना कि मैंने एजेंटों को पैसे देने हैं, कुछ करना है। मेरे पास वसाइल भी कम थे, लेकिन आई डिड दैट। फिर एक मैं एंड अप हुआ कनाडा के अंदर, मैं फिर UK, USA, यूरोप, बल्कि काठमांडू, मैं जहाँ जहाँ जा सकता था मैंने सफ़र तय किया, और वो मेरी लर्निंग थी। दोज वर द बेस्ट मोमेंट्स, क्योंकि वो लर्निंग जो थी वो मुझे ग्रूम कर गई एथिकली, मॉरली, जिसका हमारे स्कूलों में पढ़ाई का फुकतान है। जो मेरा स्कूल उस ज़माने में तो पढ़ा गया, आज के स्कूलों में ये चीज़ मोरालिटी और एथिक्स नहीं पढ़ाई जाती। तो ये मैंने उन गोरों से और उन लोगों से सीखा जिनको शायद हम यहाँ बैठ के तो नापसंद करते हैं, लेकिन वहाँ जाके हम काम करते हैं। तो आई फाउंड कि इंसान हर दुनिया में एक जैसे, आपका माइंडसेट आपको इंसान, It's just the mindset that I makes you learned the mindset best. from them.
ट्रू, आई थिंक ऐसा होता है एंड इट हैपेंस अ लॉट। लेकिन अभी की अगर हम जनरेशन की बात करते हैं, सिर्फ पिछले 4 सालों में ही पाकिस्तान से मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स वेंट अवे फ्रॉम द कंट्री। बहुत सारे लोग बाहर चले गए और उनको यही है कि हम अब वहीं पर सेटल्ड रहेंगे। अभी भी लोग इसी तरह से जा रहे हैं, लेकिन आप बाहर से वापस आए पाकिस्तान, व्हाई इज इट सो? देखें, ये एक सर्कल है अल्लाह ताला का। अल्लाह ने मुझे बाहर भेजा, मैं सीख के आया, आपको एक इंडस्ट्री दे दी। ये अल्लाह ताला का। डॉक्टर कदीर साहब गए, घूमते फिरते रहे, काम करते रहे, जॉब करते रहे, आपको एक एटम बम दे के चले गए। तो दिस इज़ हाउ अल्लाह ताला जो है ना वो प्लान करता है। अब जो लोग बाहर जा रहे हैं, लेट देम गो। बहुत बड़ा मुल्क है, चाइनीज सारा बाहर बैठा हुआ है, कमा कमा के भेज रहा है, तो बड़ी अच्छी लर्निंग हो, कुएं के मेंढक बने हुए हैं, बाहर जाएं, सीखें। लेकिन जब टाइम आए, कम बैक, और उसके बाद एड वैल्यू टू द सोसाइटी, पे बैक टू द सोसाइटी। आप सीखें, जाएं, मत रोकें इन लोगों को, इनको जाएं। आपके पास तो तालीम का निज़ाम 100 साल पुराना है, उनको सीखने दें वहाँ जाकर। और पाकिस्तानी माइंडसेट ऐसा है कि आप जो मर्जी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे सब ने वापस आना है, यहीं पर आना है, सबने घर यहीं पे बनाने हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, जो कि एक अच्छा मुल्क है लेकिन अभी बड़ा लंबा सफ़र तय करना है, तो हम लोग इकनॉमिकली बेहतर हो जाएं, इंडस्ट्रियलाइज। काश हमारे पास गवर्नमेंट्स ऐसी आ जाएं जो इंडस्ट्री की वैल्यू समझें, जो स्टार्टअप्स की वैल्यू समझें, जो तालीम के साथ साथ स्किल को जो है वो प्रेफरेंस दें। और लोग यहाँ के बड़े ज़हीन हैं, अगर उनको रास्ते मिल जाएं, इनको 2 नंबरी नहीं करनी पड़ेगी, वो मजबूर हैं, उनकी मजबूरियाँ। अगर आप वो मजबूरियाँ फुलफिल कर दें। अब मैंने टीम बनाई है ना, मेरे पास भी यंग बच्चे काम करते हैं, कोई मैं उनको करोड़ों रुपये नहीं देता हूँ, मैं उनको एनवायरनमेंट देता हूँ। मेरे पास जो जितना भी लड़के काम कर रहे हैं, 50-60 लड़के, जो जितना भी वहाँ पर टीम है, हमारे कॉरपोरेट के भी लोग हैं, वो भी, हम अपना एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखते हैं। उनके जितने छोटे मोटे दुख दर्द, गरीब आदमी के क्या दुख दर्द होता है, 1000-2000 को बीमारी को, ये वो, हम तो कंपनियां जो है वो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। तो एक थपकी होती है, एक प्यार होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं लेबर में भी ना। लेबर में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ग्रूमिंग नहीं है, सिखाया नहीं जाता, ट्रेनिंग नहीं है, अनस्किल्ड है। जब तो पहले उनकी ट्रेनिंग्स, मैं हमेशा हर जगह बताता हूँ कि ट्रेनिंग्स करें, ट्रेनिंग्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रूम देम। फिर उसमें फ़िल्टर हो जाते हैं, जो लोग चले गए, जो रुक जाते हैं वो आपके लोग होते हैं। कुछ करें उनके लिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सफ़र तय होता रहता है। ये वैल्यू एड्स करनी है हमने। बिल्कुल, कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनाता है। और हर इंसान अगर अपनी लाइफ में, चाहे वो छोटा सा भी काम है, अगर वो बेहतर तरीके से कर लेता है, और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो मिलकर बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान के लिए जनरेट करती है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और एवरी बिग इंडस्ट्री वॉज वंस अ स्मॉल वन। तो हमेशा हर स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योर को ये सोच कर आगे बढ़ना चाहिए कि रास्ता लंबा ज़रूर होगा लेकिन मंजिल मिल जाती है अगर आप उस पर चलते रहेंगे। इज इट ट्रू? सो बिल्कुल ऐसा जी। अब आप इंस्पायरेशन बोलती हैं, अदरवाइज तो मैं ये कहूँगा मैं किसी इंस्पायरेशन से तो नहीं ये चीज़ शुरू की थी, लेकिन हाँ मैं इंस्पायर हुआ। मैं एलन मस्क से बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार देखो यार, एक लड़का कहाँ से कहाँ कर दुनिया भर कर रहा है। बिल गेट्स ने क्या कर दिया, स्टीव जॉब्स वन ऑफ माई फेवरेट, कि कहाँ से शुरू हुआ है, क्या कुछ कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया बदली है, ठीक है ना, दे सोल्ड द वर्ल्ड। हम शायद दुनिया तो ना बदल सकें, लेकिन अपने इर्द गिर्द के तो कुछ बदलने का कर सकते कुछ नहीं तो अपना आप बदल लें, तो आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ। अगर कुछ नहीं किया जा सकता तो अपना आप तो इंसान बदले। मैंने डायरेक्शन वो रखी है, ठीक है, अगर जिंदगी मिल गई तो कुछ बड़ा कर जाएंगे, ना कर सके तो डायरेक्शन दे जाएंगे, हमारे बाद आने वाला कोई कर लेगा। बिल्कुल इसी तरह से। है बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है आपके साथ इमरान साले, लेकिन मैं चाहूँगी कि जाने से पहले आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, या फिर कोई ऐसी बात जो आपको ज़िंदगी में बहुत पसंद आई है और आप बाकी लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी समझते हैं। मैंने ज़िंदगी में जो लेसन लर्न किया ना भैया, 3 ताकतें हैं बड़ी सख्त, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप इस पर कंट्रोल कर लें, दुनिया भी आपकी है, और दुनिया की बात की तो चले बाद में, दुनिया कम से कम आपकी है। उसमें से एक है पेशेंस। पेशेंस जो है ये आपको एक बड़ा ताकत बना देती है, बहुत बड़ी ताकत बना देती है। आपके ऊपर बुरा वक्त आया, आपने सब्र से काम लिया। आप रोज़ा रखते हैं ना, सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, सामने चीज़ें पड़ी, लेकिन आप सब्र से काम लेते हैं। आप पर बुरा वक्त आया, आप सब्र। दूसरा उसके साथ जो टाइम है वो है साइलेंस। अगर आपने ज़ुबान बंद रखना शुरू कर दिया और हर काम को ये नहीं समझना कि मैंने आर्गूमेंट करने हैं या जवाब देना है, आपने वो आपकी सोच डेवलप करेगा। तो पेशेंस और साइलेंस जब 2 मिलेंगे ना, ये एक छोटी सी ताकत पड़ेगी। इसको जब कंप्लीट ताकत करेगी ना, वो तीसरा लेसन जो मैंने ज़िंदगी में लर्न किया वो है टाइम। आप वक्त दें, इंतज़ार करें, इसमें पेशेंस भी आएगा और इसमें आपका साइलेंस भी आएगा। आप खामोश हैं, आप सब्र से काम कर रहे हैं,
और जो एंटरप्रेन्योर या किसी भी सक्सेसफुल लाइफ की एक हिस्ट्री होती है वो होती है नो गिव अप एटीट्यूड। आपने सफ़र को इसलिए नहीं छोड़ देना कि यार मेरे को नहीं होता, जान नहीं होता ना तब। तो ये 3 ताकतें हैं, जिस वक्त आपने इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच मिस्टर इमरान साले, आप हमारे साथ थे और सीईओ होने के बावजूद भी आपने इतना टाइम निकाला है। रियली विश एंड होप कि फार्मर चीज़ इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और आप इसी तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जो आपके ख्वाब हैं आप उनको जल्द से जल्द शर्मिंदा ताबीर ज़रूर करें। और हमारे व्यूअर्स से तो मैं आज के लिए इजाज़त लूँगी, बट इंशाल्लाह इसी तरह से किसी एक और अमेजिंग सीईओ से आपको बहुत जल्द मिलवाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपनी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर को पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप से आज इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपका और हम सब का अल्लाह ने के बाद।